तो स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका डिज़ायर एजुकेशन क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के पहले एक्सरसाइज 8.1 के 8.1 में जो आपके सारे क्वेश्चन हैं आज यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आपको थ्योरी पढ़ने का ज़रूरत है। थ्योरी का मैंने पहले ही वीडियो बना के डाल दिया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उसका वीडियो जो है देख लें, अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC बनाते हैं जिसका कोण भी समकोण है। ठीक है, कोण भी समकोण है। बाकी बचे दो कोण, तो एक को हम A मान लेंगे, एक को C मानेंगे। अब हो गया ना त्रिभुज ABC जिसका B समकोण है। आगे पढ़ते हैं। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB को हम लोग यहाँ जो है 24 सेंटीमीटर का डाल देते हैं और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC को यहाँ पे हम लोग 7 सेंटीमीटर का डाल देंगे। यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 24 सेंटीमीटर। बच गया ये वाला भुजा जो कि कर्ण है हमारा। कोण भी समकोण है यानी कि 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने हर हमेशा कर्ण होता है यानी H होता है। अब हम लोग सबसे पहले AC का मान निकालेंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग AC का मान निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वही तो कर्ण है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण ही हमारा AC है, लंब AB हो गया और BC हो गया आधार। AC का मान हमको नहीं पता है तो AC की जगह AC ही रहेगा। AB तो पता है 24 सेंटीमीटर है, तो AC की जगह AC लिख देंगे। ठीक है, BC कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर लिख देंगे और BC कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, AC की जगह AC स्क्वायर, फिर से 24 का स्क्वायर होता है 576, फिर 7 का स्क्वायर होता है 49। एक बार फिर से लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49 कितना होता है 625 होता है, तो 625 लिख देंगे। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि स्क्वायर का अपोजिट रूट ही तो होता है। जैसे प्लस इधर से जाके उधर माइनस होता है और माइनस इधर से जाके प्लस होता है, ठीक उसी तरीके से इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लगेगा। अब 625 को जो है रूट से बाहर निकालेंगे तो AC बराबर कितना आएगा 25 आएगा। अब ये हुआ कैसे? AC बराबर 25 कैसे आया? तो ये बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। तो हम लोग निकालते हैं 625 का स्क्वायर रूट। 5 से इसको भाग देंगे तो 125 आएगा, फिर 5 से इसको भाग देंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। यहाँ देखें 2 5 का एक पेयर बनाएंगे, उसको बाहर करेंगे, फिर 2 5 का पेयर बनाएंगे तो उसको एक बार फिर बाहर कर देंगे, तो 5 गुने 5 क्या हुआ 25 हुआ। तो उसी प्रकार रूट 625 का जो है स्क्वायर रूट निकालने के बाद 25 आया है। ठीक है, समझ आया? तो अब हमारा जो है AC की लंबाई पता चल गई 25 सेंटीमीटर होता है। तो हमारा तीनों भुजा पता चल गया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइन A और cos A का मान निकालेंगे। अब जो है साइन A और cos A का मान निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे साइन A बराबर साइन A यानी कि थीटा हमारा A है, थीटा जो है हमारा A है। और आप लोगों को पता है कि थीटा के सामने वाला भुजा हर हमेशा लंब होता है ना? तो यहाँ पे होगा लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है यानी P/H होता है। तो थीटा के सामने वाली भुजा जो है वो P होगा और H होगा। तो 7/25 ये साइन A की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम लोगों को cos A का वैल्यू निकालना है। cos A का वैल्यू निकालना है तो cos थीटा बराबर क्या होता है B/H। जब P ये था तो B ये हो जाएगा यानी B/H 24/25। तो साइन A और cos A का मान निकल गया। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है ये है साइन C और cos C का मान निकालना। क्या है? साइन C और cos C का मान निकालना।
कॉस सी। तो अब जो है हमारा थीटा सी हो गया। अब थीटा ये नहीं रहेगा, पहले क्या था थीटा ए था, इसलिए थीटा ये था। अब हमारा थीटा सी हो गया, तो थीटा यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा अब लंब ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग साइन सी का मान निकालते हैं। थीटा सी यानी कि सी ये हो गया थीटा। थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होता है। तो लंब कितना हो गया 24 और कर्ण क्या हो गया 25। तो साइन सी का मान यहाँ पे 24 और 25 आया है, ठीक है। अब हम लोग कॉस सी का मान निकालेंगे। कॉस सी यानी कि थीटा सी ही रहेगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h होता है। तो b/h यानी कि 7/25। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। और आकृति 8.13 जो है आपके सामने है, जो कि Q समकोण है और PQ 12 और PR जो है 13 दिया हुआ है। हमको QR निकालना है और उसके बाद जो है tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग QR निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय। QR जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये आधार है। तो आधार बराबर क्या होता है, B बराबर क्या होता है √h² माइनस क्या होता है p²। तो P क्या होगा PQ²। यही तो हमारा P है, हो गया। उसके बाद PR का जो मान है वो हमारा है 13। तो PR के जगह हम लोग 13 लिख देंगे और 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस PQ जो है PQ हमारा 12 है। तो PQ के जगह 12 लिखेंगे और 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169 आएगा, माइनस 12 का स्क्वायर होगा 144 यानी 144, ठीक है। अब 169 में से 144 को घटाएंगे तो आएगा 25 और रूट जब 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा ये हमारा 5। तो QR जो है हमारा 5 आ चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम लोग tan p माइनस cot r का मान निकालते हैं। tan p माइनस cot r का मान निकालते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है p/b होता है ना। tan p यानी कि थीटा हमारा हो गया p। थीटा क्या हो गया p हो गया। थीटा जब p हो जाएगा तो उसके सामने की भुजा जो है वो हमारा लंब कहलाएगा। और tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब ये है तो आधार ये होगा, क्योंकि ये तो हर हमेशा कर्ण होगा, 90 डिग्री के सामने हर हमेशा कर्ण होता है। तो लंब बट्टा आधार इसको लिखेंगे 5 बट्टा कितना हो जाएगा 12। फिर माइनस है तो माइनस डाल देंगे। cot r यानी थीटा अब ये नहीं रहेगा, थीटा जो है r हो जाएगा। cot r यानी कि थीटा r है। तो थीटा के सामने हर हमेशा लंब होता है, यानी 12 हो गया लंब और आधार क्या हो गया 5। लेकिन cot थीटा बराबर जो है cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। तो हम लोग लिखेंगे थीटा जब ये रहेगा तो आधार क्या होगा ये आधार बट्टा लंब यानी 5/12। अब 12 और 12 का एलसीएम 12 ही होता है। जब नीचे वाला दोनों सेम रहे और एलसीएम भी सेम रहे तो ऊपर वाला भी सेम आ जाता है 5 - 5 यानी कि 0/12। और आप लोगों को पता है कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दें तो आंसर 0 ही आता है। तो 0 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं डायरेक्ट 5/12 माइनस 5/12 सेम में से सेम घटेगा तो डायरेक्ट 0 बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर 0 आ गया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित करें। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है p/h, यानी कि ये हमारा हो गया p और ये हमारा हो गया h, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे p = 3 h = 4, ठीक है।
अब हम लोगों को क्या निकालना है, b निकालना है। तो b बराबर क्या होता है, b बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर खुद लिख देंगे h के जगह, और माइनस पी स्क्वायर, तो p कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। 16 में से 9 गया तो क्या बचेगा, रूट 7 बचेगा। ठीक है, और 7 को हम लोग जो है रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, 7 को रूट के बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो हमको किसका मान निकालना है, कॉस ए का, कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, बी बाई एच। ठीक है, और क्या निकालना है, टेन ए निकालना है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो पी हमारा है 3 और टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो पी हमारा है 3 और बी क्या है, रूट 7। तो ये हमारा 10 का मान आ गया, हमारा कॉस भी आ गया और 10 भी आ गया। ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 15 कोट ए बराबर 8। ठीक है, 15 कोट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब गुना है। क्या है, गुना। तो 15 जो है इधर से 8 के पास जाएगा तो क्या होगा, इधर 15 गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। भाग यानी यही तो होता है, बट्टा ही तो होता है ना। तो अब हमारा कॉट ए का मान आ गया 8/15। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b बाई पी होता है, b बाई पी। तो हमको पता चल गया b बराबर जो है हमारा 8 हो गया, p बराबर 15 हो गया। अब हमको निकालना है h बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, h बराबर यही होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, p कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस b कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है, यानी 64 होता है, प्लस 15 का स्क्वायर जो है 225 होता है। इस दोनों को आपस में जोड़ें तो ये हो जाएगा 9, 6, 2, 8 और 2। ठीक है, 289। और ये जो है 17 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, मतलब 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है। ठीक है, तो हमारा पी बी एच तीनों आ गया है। अब हमको निकालना है साइन ए का मान, साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो पी कितना है, पी है हमारा 15 और एच है 17, तो 15/17 ये आ गया साइन ए का वैल्यू। उसके बाद सेक ए बराबर होता है एच बाई बी। सेक ए बराबर क्या होता है, एच बाई बी होता है। एच कितना है 17 और बी कितना है 8। तो हमारा यहाँ पे सेक ए का भी मान आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि सेक थीटा बराबर 13/15 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान परिकलित करें। सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाई बी होता है। तो हमको पता चल गया एच कितना है और बी कितना है। तो एच बराबर यहाँ पे लिखेंगे 13, बी बराबर लिखेंगे 12। ठीक है, अब हमको निकालना है पी बराबर क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, एच कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस बी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 169 में से 144 जाएगा तो बचेगा 25, और 25 जब बाहर आएगा रूट के तो होगा 5। ठीक है, और कहता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब है कि त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, तुम बताओ कितना होता है। थ्योरी पढ़े हो, थ्योरी पढ़ोगे तब ना जानोगे। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें से कि एक सेक है। अब बाकी के कितने बचे 5, तो सभी को लिख दो, साइन, कॉस, टेन, कॉट
और कोसेक, ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है मान निकालना है। टोटल 6 होते हैं, 6 में से 1 का मान दिया हुआ है और 5 निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है, P/H यानी कि 5/13। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, तो B है 12 और H कितना है 13, तो लिखेंगे 12/13। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है P/B यानी कि P है 5 और B कितना है 12, तो 5/12। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, B/P होता है, इसी को उल्टा कर देंगे यानी कि 12/5। और कोसेक थीटा जो है होता है H/P, H कितना है 13 और P कितना है 5, तो 13/5। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो चुका है। अब समझ में आया, हाँ चलो। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है जो कि BMQ क्वेश्चन है। BMQ कहने का मतलब है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन क्या होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, या तो देखिए हमने यहाँ पे कोण A और B को न्यून कोण कर दिया है, क्योंकि यहाँ तो समकोण होता है ना, तो C हो गया हमारा समकोण। कह रहा है कोण A और B न्यून कोण हो, तो कोण A और B न्यून कोण हो गया। जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाएं कि कोण A बराबर कोण B, ठीक है। तो जब भी दिखाने वाला क्वेश्चन आए, जब भी कहे कि दिखाएं कि, तो इसका मतलब है सिद्ध करें। जब भी आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपको वही लिखना है जो आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। क्वेश्चन जो करने बोले सबसे पहले उसी को लिख दो, सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। उसके बाद अगली जो लाइन है वो क्या लिखना है, दिया है क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहे उसको लिखना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, कोण A और कोण B न्यून कोण। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो लिखेंगे कोण A और कोण B न्यून कोण है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, cos A बराबर cos B है, तो लिख देंगे cos A बराबर cos B है, ठीक है, सॉरी cos B है। तो अब जो है cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है B/H। तो cos A यानी कि थीटा क्या है, A है। जब थीटा A हो तो उसके सामने वाली भुजा ये है, ये हो जाएगा हमारा लंब, लंब बट्टा कर्ण। हमको तो लंब नहीं लिखना है, हमको लिखना क्या है, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। ये कर्ण है, थीटा के सामने लंब हो गया तो ये आधार होगी, आधार बट्टा कर्ण यानी AC बट्टा AB। क्या होगा, AC बट्टा AB हो जाएगा। उसके बाद cos B यानी कि थीटा B हो जाएगा। थीटा जब B होगा तो यहाँ से ये थीटा हट जाएगा, थीटा B ये हो गया, ठीक है। थीटा जब B ये होगा तो ये हमारा लंब हो गया। अब हमको लिखना है आधार बट्टा कर्ण यानी कि BC बट्टा कर्ण क्या है, AB है, तो AB लिख देंगे, ठीक है। अब जो है इस तरफ भी AB है, इस तरफ भी AB है, बट्टा के नीचे जो AB समान है उसको हम काट सकते हैं। जब भी बीच में बराबर हो तभी काटना है, अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तब नहीं काटेंगे। जब बराबर का साइन हो बीच में तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, और संख्या भी सेम होनी चाहिए। संख्या सेम है ना तो काट देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या बच गया, जो बच गया उसको एक बार लिख दो, AC/BC बच गया, AC बराबर BC बच गया, है ना। अब क्या करना है, फिगर में देखेंगे AC कहाँ पर है, यहाँ है। AC के सामने कौन सा कोण है, कोण B है, तो AC के नीचे लिख देंगे कोण B बराबर BC के सामने कौन सा कोण है, A है, तो BC के सामने जो है कोण A लिख देंगे, है ना। अब पूछेगा AC के जगह कोण B क्यों लिख दिए और BC के जगह कोण A क्यों लिख दिए, तो इसको भी बता देना है। सम्मुख कोण सम्मुख भुजा से क्या बोलेंगे, सम्मुख कोण
एवं सम्मुख भुजा से, सम्मुख भुजा से। सम्मुख कोण एवं सम्मुख भुजा से कहने का क्या मतलब होता है? सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा कहने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि आमने सामने की भुजा अगर बराबर हो तो आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। अब इसी को सीधा करके एक बार लिख दो, कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, हो गया हमारा प्रूव। ठीक है, हमको तो यही ना सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? क्या कह रहा है? दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। आया कोण ए बराबर कोण बी, यहां हमने यहां भी लिख दिया है कोण ए बराबर कोण बी। सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, आ गया ना? तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब इसको जो है अगर ना समझ में आया तो दोबारा तिबारा आप देख सकते हैं। ये काफी मैंने आसान करके इसको बताया। अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको पूरा 2 नंबर यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है।